दोस्तों, आखिर चुनाव आयोग को सांप क्यों सूंघ गया है? चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आखिर चुनाव आयोग पर अजीबोगरीब कार्टून बनाने की हिम्मत किसने कर दी? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार को लेकर एक हिदायत दी। दोस्तों, ये हिदायत भले ही हो, लेकिन ये एक ऐसी हिदायत थी जो चुनाव आयोग को माननी ही पड़ेगी। लेकिन अजीब बात देखिए कि बिहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जो बात बोली, उसको 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। आखिर इस चुप्पे की वजह क्या है और चुनाव आयोग ने नया डेटा जो जारी किया है उसके पीछे की हकीकत क्या है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे जो SIR जो पुनरीक्षण है वोटर लिस्ट का, उसको लेकर साफ तौर पर चुनाव आयोग को एक सलाह दी है कि अब जो 11 प्रूफ वो मांग रहा था उसमें वोटर ID कार्ड, इसके अलावा आधार कार्ड और वो राशन कार्ड को भी उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में बहुतायत लोगों के पास ये 3 ही हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस फैसले को आए हुए 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में कुछ भी नहीं कहा गया है। चुनाव आयोग को कायदे से कल शाम को ही फैसला आने के बाद एक स्टेटमेंट जारी कर देना चाहिए था। वैसे भी चुनाव आयोग तो सब कुछ सोशल मीडिया पे ही कर रहा है। उसने प्रेस रिलीज जारी करके ही बताया था कि बिहार में ऐसे वोटों का पुनरीक्षण वो कर रहा है। अगले दिन से वो प्रोसेस शुरू हो गया, तो चुनाव आयोग को प्रेस रिलीज जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है। बड़ा सवाल ये कि आज सुबह से जो BLOs अलग अलग बिहार के इलाकों में जा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, क्या वो आधार को मान रहे हैं या फिर इस फैसले के बाद और अजीबोगरीब तरह का कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा? दोस्तों, चुनाव आयोग ने कल फैसला आने के बाद से जो जो चीज़ें शेयर की हैं, ज़रा वो देखिए। एक चुनाव आयोग की तरफ से शेयर किया गया है मधुबनी ज़िले का, जहां पर मधुबनी ज़िले की इस फोटो में BLO दिख रहे हैं और वो स्थानीय लोगों के फॉर्म्स भरवा रहे हैं। एक तस्वीर वैशाली इलाके की दिख रही है, यहाँ पे BLO दिख रहे हैं और लोगों से फॉर्म्स भरवा रहे हैं। कितनी अच्छी लगती है ना ये फोटोज़ देखने में। ऐसा लगता है कि कितनी व्यवस्थित तरीके से बिहार में सब कुछ चल रहा है, लेकिन तस्वीरों में और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों, कल फैसला आने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये जो डेटा है, ये डेटा शेयर किया गया है। चुनाव आयोग ये कहता है दोस्तों कि अब तक ये जो फॉर्म भरवाने का काम उसने किया था, बिहार की 66.16% जनता से उसने फॉर्म भरवा लिए। और अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि देखिए, अभी तो 15 दिन बाकी हैं और हमने 15 दिन के अंदर ही 66.16% लोगों से फॉर्म भरवा दिए हैं। और देखिए, कल का यह आंकड़ा है 6 PM टुडे, मतलब कल शाम 6 बजे तक 5,22,44,956 फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। ये चुनाव आयोग का कहना है। और टोटल वोटर दोस्तों बिहार में कितने हैं? 7,90,00,000। तो चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि 7,90,00,000 वोटरों में से 5,22,44,956 वोटर्स के बीच उसके फॉर्म्स पहुंच गए हैं। अब ये आंकड़ा तो दोस्तों चुनाव आयोग ने जारी किया है, इसको लेकर योगेंद्र यादव जैसे लोग चैलेंज भी कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि ये जो फॉर्म्स चुनाव आयोग भरवा रहा है, इन फॉर्म्स का वो पूरा डेटा शेयर करे कि ये फॉर्म्स कैसे इतनी जल्दी भरे जा रहे हैं, ये पॉसिबल है क्या? अच्छा, इस आंकड़े को देखकर मेरे मन में एक और बात आ रही है दोस्तों। ये जो चुनाव आयोग है, इसको लोकसभा चुनाव में 10-10 दिन का वक्त लग जाता था एक चरण से दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत बनाने में, और 10 दिन बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता था। जो चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत नहीं बना पाता, वोटिंग प्रतिशत बनाने में 10-10 दिन का वक्त चुनाव आयोग को लग जाता है, वो चुनाव आयोग आंकड़ा जारी करके बता रहा है कि इतने लाख, इतने करोड़, इतने हजार और इतने नंबर के फॉर्म भरे जा चुके हैं। मतलब एक एक फॉर्म की गिनती चुनाव आयोग के पास है, एक एक फॉर्म की गिनती चुनाव आयोग के पास हो सकती है, लेकिन वोटिंग का आंकड़ा चुनाव आयोग को देने में पसीने छूट जाते हैं। ये भी देखिए वैसे अजीब बात है। हालांकि चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर एक सवाल तो खड़ा हुआ ही है। इस तरह के फॉर्म्स के नंबर्स को लेकर तो खैर अभी आगे सवाल खड़ा होगा, लेकिन चुनाव आयोग की चुप्पी क्यों है? मतलब चुनाव आयोग इतना सख्ते में है क्या? देखिए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश थोड़ी दिया है, चुनाव आयोग कह सकता है हम तो नहीं मानते। तो दोस्तों, जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट अगर चुनाव आयोग को आदेश दे देगा तो ये एक संवैधानिक संकट देश में खड़ा हो जाएगा। क्लैश ऑफ पावर नहीं हो सकता ना कभी, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने से बचता है। लेकिन कल की पूरी सुनवाई को लेकर कई खबरें मैंने लाइव आपको दिखाई, क्योंकि मैं तो ऐसी खबरें लाइव जानकारी आपके सामने रखती हूँ। कोर्ट में जज का एक बोला गया एक एक शब्द मैंने आपको लाइव दिखाया था और वकीलों द्वारा बोला गया एक एक शब्द आपको बताया था। ये भी बताया था कि चुनाव आयोग के वकील लाइव कोर्ट में क्या बोल रहे हैं, सब कुछ आपको इन खबरों के जरिए मैंने लाइव दिखाया था सिलसिलेवार तरीके से।
वो पूरी सुनवाई सुनकर मुझे एक बात समझ में आई है कि चुनाव आयोग के पास जवाब देने के लिए नहीं था। एंड ऑफ द डे चुनाव आयोग को ये कहना ही पड़ा कि आप इस पर रोक मत लगाइए। दोस्तों, गोदी मीडिया में ये भी चल रहा है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी कि इस प्रोसेस में रोक नहीं लगाई। तो चुनाव आयोग के इस प्रोसेस में रोक लगाने के खिलाफ तो गए ही नहीं थे सुप्रीम कोर्ट में। लोग जो याचिका गई थी इस फैसले के खिलाफ, वो ये कहते हुए नहीं गई थी कि इस प्रोसेस पर रोक लगा दीजिए। कल अभिषेक मनु सिंघवी से भी जब जज साहब ने पूछा कि आप चाहते हैं कि इंटरिम रोक लग जाए, तो सिंघवी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम प्रोसेस के खिलाफ थोड़ी है। जिस वक्त पे प्रोसेस किया जा रहा है, टाइमिंग को लेकर और जो प्रूफ मांगे जा रहे हैं उसको लेकर आपत्ति है, और उसी को लेकर चुनाव आयोग के हाथ बांध दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और 28 तारीख को इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है। दोस्तों, 28 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 अगस्त को चुनाव आयोग अपना लिस्ट जो है वो फाइनल कर देगी। मतलब लिस्ट फाइनल करने से पहले चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आगे जवाब देना पड़ जाएगा। और अब अगर चुनाव आयोग फिर से वही गलती करता है, वो आधार कार्ड को, वो राशन कार्ड को, या फिर जो वोटर आईडी कार्ड है जिसको बोला गया है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको नहीं मानता है, तो फिर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, इस बार तो चुनाव आयोग को केवल हिदायत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। 28 तारीख को अगर किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात को ना माना गया तो चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, जिसका जवाब वो नहीं दे पाएगा। और दोस्तों, चुनाव आयोग अगर ऐसे किसी टकराव में आया तो फिर चुनाव आयोग के लिए एक बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। शायद इसीलिए दोस्तों इस तरह की चुप्पी चुनाव आयोग की तरफ से देखी जा रही है। इस बीच दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये पोस्टर शेयर किया गया है। चुनाव आयोग को गोदी आयोग कह दिया गया है। हमारे देश में अभी तक मीडिया गोदी थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के हिसाब से जो चुनाव आयोग है वो भी गोदी हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है, मोदी और संघ मिलकर गोदी आयोग के माध्यम से संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आप जरा इस पोस्टर को गौर से देखिए। यहाँ पर जो मोदी जी का एक कार्टून बना है, जिसकी गोद में एक बाबू टाइप कोई बैठा हुआ है, उसके हाथ में बीजेपी का सिंबल है, और शर्ट में लिखा है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऊपर लिखा है गोदी आयोग, और साइड में चुनाव आयोग की जगह लिखा है भाजपा चुनाव आयोग। तो इस तरह की बात चुनाव आयोग पर, इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव लगातार लगा रहे हैं। इनफैक्ट तेजस्वी यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ईगो पे क्यों आ रहा है, चुनाव आयोग इस हर चीज़ को अपने ईगो पे क्यों नहीं ले रहा है। दोस्तों, पिछली बार के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, वो कम से कम बात तो किया करते थे, वो सवालों के जवाब दे ना दे, लेकिन सवालों को फेस करने तो आते थे। लेकिन ज्ञानेश कुमार तो उनसे भी आगे निकल गए। ज्ञानेश कुमार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को राजी नहीं होते हैं। हमारे देश में अब तक मोदी जी थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, अब ज्ञानेश कुमार का भी नाम उस लिस्ट में आप डाल दीजिए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनको करनी पड़ेगी बिहार चुनाव की तारीखों को लेकर, लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो रिपोर्टर्स भेजे जाते हैं वो ना तो सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से, और पूछते भी हैं तो ऐसे सवाल पूछते हैं जिसमें से चुनाव आयोग को ऐसे निकलने का मौका मिल जाए। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ सवाल जवाब का नहीं है, यहाँ चुनाव आयोग को साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से हिदायत मिल चुकी है। इसीलिए शायद ये चुप्पी है जो चुनाव आयोग के अंदर उपजे सवालों का सबूत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, थैंक्स और ज्वाइन का इस्तेमाल भी करें। इसी के जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं और जितना हो सके खबरों को शेयर भी करा करें।